नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज एक चली हुई है जिसका नाम है फैक्टोलॉजी। उसके अंदर हम उन टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आप उनको यूज करके अपने पेपर 2 के अंदर जो स्कोर है वो कम से कम 20 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अभी आते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी रिसेंटली में ही क्यों न्यूज में है? तो सबसे पहले बात तो कि अभी लेटेस्ट 2022 के अंदर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है। वो पब्लिश कौन करता है? वो एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन तो पेपर 1 के अंदर ये बन सकता है, या सीडीएस का भी आपका अगर पेपर आएगा उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो उसमें आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब कर देगा। आप में उसके कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं कि नीति आयोग करता है या फिर ये फाइनेंस कमीशन, कुछ कुछ भी बोल सकते हैं वो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब करता है। तो उसने अभी इंडिया के बारे में एक चीज बोली है। इंडिया के बारे में क्या चीज बोली है? कि इंडिया एक वेरी पुअर एंड अनइक्वल कंट्री है। ठीक है दोस्तों, तो अनइक्वल कंट्री है अपनी इंडिया विद एन एफ्लुएंट इलाइट, और यहाँ पे इलिटिज्म बहुत ज्यादा है। तो ये बात इन्होंने बोली है। अब हम आते हैं इसकी साइलेंट फाइंडिंग्स के बारे में कि साइलेंट फाइंडिंग्स एक्चुअल में है क्या, मतलब उसके क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने को मिले हैं इस इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों देखिए, जो ये साइलेंट फाइंडिंग्स होती है ना, आप इनको पेपर 2 में एज इट इज यूज कर सकते हैं। मान लो कि आपका कोई भी इनइक्वालिटी का कोई भी ऐसे आ गया है, ठीक है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं कि किस टाइप की इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर। जैसे हमें पहले बता रखा स्टेटस की इनइक्वालिटी है, दूसरी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की इनइक्वालिटी है, तीसरी इनकम के रिलेटेड इनइक्वालिटी, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप पेपर 2 के अंदर ये सभी चीजें मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो हमने अपने चैनल के ऊपर ही एक पेपर 2 के रिगार्डिंग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक कोर्स तैयार किया है जिसके अंदर आपकी वीडियो लेक्चर सीरीज है, आपको पर्सनल मेंटरिंग भी दी जाएगी, साथ में ही आपके जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर हम विद इन 24 आवर्स आपको ये सभी चीजें बताते हैं कि आपका फीडबैक क्या रहा, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। तो आप उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। हमने उसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमने वो भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आते हैं हमारे साइलेंट फाइंडिंग्स के बारे में। साइलेंट फाइंडिंग्स में क्या क्या बताया? सबसे पहले तो ये बोला गया कि इंडिया के अंदर जो स्टेटस की इनइक्वालिटी है वो कैसी है। तो इंडिया ने बोला है कि यहाँ पर इंडिया स्टैंड्स आउट एज ए पुअर एंड वेरी अनइक्वल कंट्री विद एन एफ्लुएंट इलाइट, यानी इलिटिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा या तो पुअर है या फिर बहुत ज्यादा इलीट है। ठीक है, दूसरी क्या बोला उसने? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उसने बोला कि जो बॉटम 50% है ना, मान लो कि 100% लोग हैं, उसमें से बॉटम 50% जिनकी वेल्थ है वो सिर्फ 6% है। सॉरी, उनके पास सिर्फ 6% ही वेल्थ है, और जो टॉप के 10% है उनके पास 65% वेल्थ है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, यहां से ये है इलीट पीपल और ये है आपके पुअर पीपल। तो यानी जो पुअर पीपल के 50% है ना, ये यानी ये यहां से यहां तक पुअर पीपल आ गए, तो इनके पास सिर्फ 6% वेल्थ है। ठीक है, और यहाँ पे जो 10% लोग हैं इनके पास वेल्थ कितनी है दोस्तों? 65% वेल्थ है। तो आप देख सकते कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तीसरी बात क्या आती है? इनकम के रिलेटेड जो इनइक्वालिटी है उसमें क्या बताया जा रहा है कि एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द टॉप 10% इज 20 टाइम्स मोर देन द बॉटम 50%। समझ रहे हो दोस्तों कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पे हमें देखने को पाई जा रही है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे क्या बता रखा है? टॉप 10% अर्नड 57% ऑफ कंट्रीज टोटल नेशनल इनकम। बताइए, अब 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ 43% बची हुई है। ठीक है, और 90 में से भी जो 50 बॉटम के 50% है वो तो सिर्फ 13% ही इनकम को अर्न कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अनइक्वल हमें स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल रहा है, और हमें पता चल रहा है कि हमारी कंट्री कितनी ज्यादा, मतलब एक जगह पे तो कंट्री बिल्कुल पोवर्टी की तरफ ही जा रही है, और दूसरी साइड ये क्या है, रिच है, वो और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। तो हमें इससे ये डिडक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम चौथी फाइंडिंग के बारे में, जिसके बारे में बता रखा है कि जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जो हार्डशिप वुमेन करती हैं उनको उस तरीके की इनकम नहीं पाई जाती। जैसे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो वुमेन बेस्ड जो अर्निंग होती है इनकम की, वो ओनली 18% है, जबकि एशिया के अंदर, एशिया को मतलब एशिया के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, खासकर जेंडर इनक्वालिटी तो हमें देखने को पाई गई है। तो एशिया के अंदर भी इसकी एवरेज 21%, और इंडिया के अंदर तो वो उससे भी कम है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया के अंदर और भी ज्यादा कम पाएगी। उसके बाद कार्बन इनइक्वालिटी, यानी कौन कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है। कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे भी उन्हें बताया जा रहा है कि जो टॉप 10% है ना दोस्तों, वो 9 टन कार्बन यूज करते हैं, जबकि 50% जो बॉटम है वो सिर्फ 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। तो कार्बन कंजम्पशन में भी दिक्कतें हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेंड्स इन इनइक्वालिटी। ट्रेंड्स इन इनइक्वालिटी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल में आपने देखा है कि उस टाइम पे भी जो इलिटिज्म था वो बहुत ज्यादा हैवी था। तो वहां पे ये बताया गया टॉप 10% के पास लगभग 50% इनकम होती थी। ठीक है, लेकिन अपना कंट्री इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने सोशलिस्ट आइडियाज को अपने यहाँ पे अपनाया है। उसमें हमने 5 ईयर प्लान को अपनाया था, तो वो घटकर यहाँ पे 35 से 40% हो गई थी, जिससे कि हमें थोड़ा सा ये हो गया था कि हाँ, पहले से ठीक है कंडीशन, पहले से जो इनइक्वालिटी थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। लेकिन फिर क्या हुआ, मिड 1980s के बाद, और खास करके 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, यहाँ पे डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई है हमारे पास। उसने क्या किया, जो
पुअर थे ना, वो तो और भी ज्यादा पुअर होने लगे, और जो रिच थे वो और भी ज्यादा रिच होने लगे। इससे क्या है, इससे कि इनइक्वालिटी हमारी और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगी। तो ये दोस्तों आज के जो इस लेक्चर के अंदर हमने आपके बारे में बताया है कि इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है इंडिया के अंदर। आप इसको पेपर 2 के एसेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूज कैसे करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि मार्क्स को 70 नंबर से आप 100 नंबर कैसे पहुंचा सकते हैं, तो आप डेफिनेटली एक बार हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा 8930919491। इसके अंदर हम पेपर 2 का एक पर्टिकुलर कोर्स है। हालांकि मोस्ट ऑफ द चीजें तो हम यूट्यूब के ऊपर फ्री ही दे रहे हैं, बट जो कैंडिडेट सीरियस है और जो असली में चाहते हैं कि उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए या फिर उनको सेल्फ एम्पावर किया जाए कि वो खुद ही अपने बेस पे सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे इस कोर्स को एक बार लुकआउट कीजिए। तो आप इसके लिए हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर सीधा हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डिफेंस स्टडीज नाम से आपको मिलेगी। ठीक है।